राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे ही क्लासेस में। क्या दोस्तों, डोंट बी सेम, बी बेटर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 12। ध्यान से, कक्षा 12 गणित का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.1 का लेक्चर नंबर पहला हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे परिचय और हम लोग उदाहरण को यहाँ पर आज सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें। तो देखिए, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चैप्टर क्या था? पहला तो क्या है भूमिका में कि अध्याय एक में हम पढ़ चुके हैं कि फलन का प्रतीक एस इनवर्स द्वारा निरूपण प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल तभी है यदि एस एकाकी तथा आच्छादक हो। बात समझ आ रही है ना कि कब एस इनवर्स का जो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व कब होगा? जब एस या तो एकाकी होगा या तो आच्छादक होगा। बहुत से फलन ऐसे हैं जो एकाकी, आच्छादक या दोनों ही नहीं है। ध्यान समझिएगा, ठीक है? ना तो एकाकी है, ना तो आच्छादक है, या फिर वो दोनों ही नहीं है। इसलिए हम उनके प्रतिलोमों की बात नहीं कर सकते हैं। कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति फलन अपने स्वाभाविक समान प्रांत और परिसर में एकाकी तथा आच्छादक होते हैं। क्या होते हैं वो? एकाकी तथा आच्छादक नहीं होते और इसलिए उनके प्रतिलोमों का अस्तित्व नहीं होता है। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांतों, ध्यान समझिए, प्रांतों तथा परिसरों पर लगने वाले उन प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे जिनके उनके प्रतिलोमों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है और आलेखों द्वारा प्रतिलोमों का अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त इन प्रतिलोमों के कुछ प्रारंभिक गुणधर्म पर भी विचार करेंगे। यानी यहाँ पर जो हमें त्रिकोण मिति फलन पढ़ने हैं तो उनके हम प्रारंभिक गुणधर्म का भी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो आइए देखते हैं क्या निम्नलिखित सामने में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों मुख्य मानी शाखाओं एवं उनके प्रांतों तथा परिसरों के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो मेन ये है हमारा, सभी लोग इसे ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से पढ़ें। ये क्या है? साइन इनवर्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों? साइन इनवर्स ये लिखा है ना, ये है, ये प्रांत कहलाता है और इसे हम लोग परिसर कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे? तो देखिए, ये प्रांत साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में -1 से 1 और इसका परिसर क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2। इसे आप लोग क्या कर लेना? याद कर लेना। इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। और कॉस इनवर्स का प्रांत क्या है? -1 से 1 और इसका परिसर क्या है? बड़े ब्रैकेट में 0 से π। इसी तरीके कॉसेक इनवर्स का क्या है? रियल। आर का मतलब क्या है कि प्रांत क्या होगा? रियल नंबर। लेकिन अब ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? यानी कि जिसका प्रांत होगा कौशिक का वो रियल नंबर होगा, लेकिन -1.1 नहीं होगा। रियल नंबर में क्या होगी? ये वाली वैल्यू नहीं होंगी। रियल नंबर में ये वाली वैल्यू को हटा दो, वो सत्य होंगे, कौशिक के प्रांत होंगे। और इसका परिसर क्या होता है?
-π/2 से π/2, और इसका परिसर क्या होता है -π/2 से π/2, जिसमें 0 नहीं होगा। और सेक इनवर्स का क्या होता है मेरे प्यारे इनवर्स, और ये नंबर नहीं होगा, इसका रियल नंबर में क्या होगा ये वैल्यू नहीं होगी, और इसका परिसर होता है 0 से पाई, जिसमें -π/2 नहीं होता। टेन इनवर्स का परिसर क्या प्रांत क्या होता है रियल नंबर होता है, और इसका परिसर क्या है छोटे ब्रैकेट में -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का परिप्रांत क्या है रियल नंबर है, और इसका परिसर क्या है 0 से π/2। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अगला जो पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स इनवर्स की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में साइन एक्स इनवर्स बराबर 1/sin x है, और यह तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए सत्य होता है। जब कभी त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा का विश्लेषण उल्लेख न हो, तब हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। यानी जब किसी विशेष का उल्लेख न किया जाए तो किससे होगा मुख्य शाखा से। किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे पहला है उदाहरण साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल करना। तो सबसे पहले इन सवालों के लिए क्या करेंगे, आपको वही आने चाहिए कि प्रांत और परिसर आना चाहिए। जैसे अभी हमने सीखा कि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो क्या होता है बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इन सवालों में क्या किया जाता है लगाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y मान लेंगे। ठीक। अब जब ये y है तो क्या करेंगे साइन को पहले ले जाएंगे। तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा साइन y। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन y बराबर 1/2। अब ये 1/2 साइन में काहे की वैल्यू होती है तो साइन y बराबर ये साइन 1/2 यानी 1/2 का मान होगा साइन 30 का, और साइन 30 का मतलब होता है π/6। तो साइन π/6 यहाँ तक आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है ना। इसलिए क्या जाएगा साइन y बराबर साइन π/6 साइन से साइन चला गया तो y बराबर π/6। अब जो ये y की वैल्यू आई है इस y की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है इसे हम 1 मान लेंगे। तो ये y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देने पर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ एक बात ये बता दें थोड़ी इसमें आई पीछे जब भी हम सीखेंगे तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर कॉस और आपके पास सेक और आपके पास कॉट अगर ये तीनों क्या है क्यों माइनस क्यों ध्यान समझिएगा। आपके पास कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स अगर ये तीनों माइनस के हों तो इनको चेंज किया जाता है। इनको क्या करेंगे हम इस क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज करेंगे। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं सबसे पहले माइनस के इस क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पाई में कुछ घटाना पड़ेगा। तो जो इनके मान दिए गए होंगे उनमें हम क्या करेंगे उन मानों को हम पाई में घटा के लिखा करेंगे। तब
जब कॉस और सेक और कॉस काय के होंगे, माइनस के होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब जैसे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कॉट काय का है, माइनस का है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, आगे वाले रूल को लिखेंगे। माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर y मान लेंगे। ठीक, जब y मान लिया तो कॉट को ढल ले जाएंगे, तब बनेगा -1/√3 बराबर कॉट y। अब इसे हम थोड़ा कॉट y के ढल जाते हैं, तो कॉट y बराबर -1/√3। अब माइनस को छोड़ दो, माइनस, अब 1/√3 काहे का मान होता है, तो अब जानते हो कि ये होता है 60 का। इसका मान होता है 60 का, और 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस पाई/3। ठीक, लेकिन जो माइनस है, हमने क्या कहा कि अगर आपका कॉस और आपका सेक और आपका कॉट, अगर ये 3 माइनस के आते हैं तो इसको काहे में बदला जाता है, पाई में घटाया जाता है। ठीक है, क्यों घटाया जाता है वो भी समझ लीजिए। अगर इस कोऑर्डिनेट में करें, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। आप लोग जानते हैं। तो अब ये कॉट, तो कॉट का मुख्य मान मतलब होता है सबसे पहला मान, माइनस का कहाँ का कॉट को मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो सभी प्लस के मिलेंगे, सबसे पहले कॉट कहाँ पर माइनस का मिलेगा, तो इस कोऑर्डिनेट में कॉट सबसे पहले माइनस का होगा। इस वजह से क्या करेंगे, अब इस कोऑर्डिनेट में अगर हमें दूसरे कोऑर्डिनेट में आना, तो ये होता पाई। पाई में जब तक घटाएंगे तब तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट में आ पाएंगे। बात समझ आ रही है हम, जब हम पाई में को घटाएंगे तब तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे। इस वजह से क्या किया जाता है, पाई में घटाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट वाई बराबर कॉट, क्या करेंगे, पाई में -पाई/3 को घटा देंगे, और ये वाला माइनस क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। तो आएगा कॉट वाई बराबर कॉट, सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई/3। अब देखिए इसे हमेशा एक मान लिया करो हर बार। क्या आ जाएगा, कॉट वाई बराबर कॉट 3 पाई में एक पाई गया तो 2 पाई/3। तो फिर वही लिखेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है। अब क्या होता है, हम जानते हैं कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर छोटे ब्रैकेट 0 से पाई होता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए कॉट वाई बराबर कॉट 2 पाई/3। अब जब यहाँ से कॉट से कॉट चला गया तो क्या बचा, वाई बराबर 2 पाई/3। अब इस वाई की मान क्या करना है, एक में रख तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, अतः कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर कितना निकलता है, 2 पाई/3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 के हमने एग्जाम्पल को सीख लिया और हमने बेसिक चीजें सीख ली। तो जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो आपको और समझ में आएगा। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। SL हिल क्लासेस को सब्सक्राइब
कर लीजिए सभी लोग। ऐसे लील क्लासेस चैनल को सभी लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी और बेल आइकन की ये जो घंटी है ना, इस घंटी को भी बजा देना है ऐसे 2-3 बार टन टन करके, ताकि जब हमारी वीडियो आया करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमेशा कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दिया करिए। आप कमेंट करिए और लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। आपको पूरी मैथ और पूरी केमिस्ट्री आपके इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। और अगर आप हमारे डेली लाइफ देखना चाहते हैं तो एक दूसरा चैनल है टीचर्स लाइफ, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे, मिनी ब्लॉग या शॉर्ट चैनल के माध्यम से अपनी लाइफ को हम दिखाते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को फिर एक बार प्रेम से राधे राधे।